नंबर 1, पीपल के पेड़ में किस दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए? रविवार के दिन पीपल के पेड़ में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार सूर्य देवता का दिन माना जाता है और पीपल में शनि देव का वास होता है। सूर्य और शनि का आपसी संबंध विरोधी माना गया है। ऐसे में इस दिन जल चढ़ाने से जीवन में गरीबी, बाधाएं और अशांति बढ़ती है। साथ ही धार्मिक मान्यता ये भी है कि रविवार को पीपल में दरिद्रता देवी का वास होता है, इसलिए भी रविवार के दिन पीपल के पेड़ में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। स्कंद पुराण में कहा गया है कि पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवताओं का वास होता है, लेकिन विशेष तिथियों और वारों पर ही इसका पूजन करने से पुण्य प्राप्त होता है। नंबर 2, पीपल के पेड़ पर किस दिन जल चढ़ाना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी माता का वास होता है, इसीलिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही मंगलवार और गुरुवार को भी पीपल पर जल चढ़ाना शुभ माना गया है। पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाने से शनि दोष कम होता है, दरिद्रता दूर होती है और मन को शांति मिलती है। तो अगली बार जब भी पीपल को जल चढ़ाएं, दिन जरूर देख लें। नंबर 3, पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने का सही समय क्या होता है? बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पीपल को जल सूर्योदय से पहले चढ़ाना चाहिए या बाद में। सही जवाब है सूर्योदय के बाद, यानी जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती है तभी से लेकर सुबह 10 बजे तक जल चढ़ाना सबसे शुभ माना गया है। इस समय वातावरण शुद्ध होता है और पूजा का असर सीधा देवताओं तक पहुंचता है। अंधेरे या सूर्योदय से पहले जल चढ़ाना ना तो शास्त्र सम्मत है, ना ही लाभकारी। तो याद रखिए, पीपल को जल चढ़ाना है तो सूरज निकलने के बाद ही चढ़ाएं। नंबर 4, पीपल के पेड़ में लक्ष्मी जी का वास किस दिन होता है? क्या आप जानते हैं पीपल के वृक्ष में केवल शनिदेव ही नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी का भी वास होता है, लेकिन हर दिन नहीं, सिर्फ शनिवार के दिन। धार्मिक मान्यता है कि शनिवार को लक्ष्मी जी पीपल के वृक्ष में विराजती हैं। इस दिन पीपल की पूजा करने, जल चढ़ाने और दीपक जलाने से दरिद्रता दूर होती है और धन संपत्ति का आगमन होता है। तो अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा, तो शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जरूर जलाएं। नंबर 5, पीपल के पेड़ पर काले तिल चढ़ाने से क्या होता है? पीपल पर जल के साथ काले तिल चढ़ाना एक खास कारण से किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पितृदोष और शनि दोष शांत होता है। विशेष रूप से शनिवार के दिन पीपल पर जल में काले तिल मिलाकर चढ़ाने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और दुर्भाग्य दूर होने लगता है। ये उपाय खासकर उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी होता है जिनकी कुंडली में शनि भारी हो। तो अगली बार पीपल को जल चढ़ाएं तो उसमें कुछ काले तिल जरूर मिला लें। नंबर 6, पीपल के पत्ते बिना हवा के भी क्यों हिलते रहते हैं? क्या आपने गौर किया है, कई बार जब आसपास हवा का नामो निशान नहीं होता तब भी पीपल के पत्ते हिलते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? विज्ञान कहता है कि पीपल के पत्तों की डंडी बहुत पतली और फ्लैट होती है, जिससे वो हल्की सी कंपन या कंपन की ऊर्जा से भी कांपने लगते हैं, यहाँ तक कि हवा ना हो तब भी। इसे ही पेटियोल फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। लेकिन कई लोग मानते हैं कि ये भगवान की मौजूदगी का संकेत है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पत्तों को स्पर्श कर रही हो। शायद इसी वजह से पीपल को जीवित पेड़ कहा जाता है। नंबर 7, पीपल का पेड़ कहीं भी अपने आप कैसे उग जाता है? क्या ये कोई चमत्कार है? पीपल का पेड़ बिना किसी के बोए पुरानी दीवारों, मंदिरों और छतों पर अपने आप कैसे उगाता है? असल में पीपल के बीज बहुत ही बारीक और हल्के होते हैं और जब पक्षी इसके फल खाते हैं तो बीज उनकी बीट के साथ उड़ते उड़ते दूर दराज की जगहों पर गिर जाते हैं। जहाँ थोड़ी सी भी नमी और मिट्टी होती है वहाँ ये बीज अपने आप अंकुरित हो जाते हैं। नंबर 8, पितरों की मुक्ति के लिए किस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए? अगर आपके जीवन में पितृदोष है या आप अपने पूर्वजों की शांति और मुक्ति के लिए कुछ करना चाहते हैं तो एक दिन ऐसा है जब पीपल पर जल चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है और वो दिन है शनिवार। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार को पीपल के वृक्ष पर जल में काले तिल मिलाकर चढ़ाने से पितृदोष शांत होता है और पितरों को मुक्ति मिलती है। इस दिन पीपल की जड़ में दीपक लगाना, 7 बार परिक्रमा करना और मौन ध्यान भी बहुत फलदायक होता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से पूर्वज प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देते हैं। नंबर 9, पीपल का पेड़ घर में शुभ होता है या अशुभ?
पीपल देव वृक्ष है, इसमें देवताओं का वास होता है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में कहा गया है कि पीपल में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव का वास होता है। इसीलिए पीपल पर रोज जल चढ़ाना, परिक्रमा करना, दीपक लगाना, यह सब करना होगा। यह नियमित ना होने पर पाप का कारण बन सकता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि ऐसे पूजनीय वृक्ष घर के भीतर नहीं बल्कि मंदिर या खुले स्थान में होने चाहिए। वास्तु के अनुसार पीपल की जड़ें गहरी और फैलने वाली होती हैं, जो दीवारों की नींव को नुकसान पहुंचा सकती है। साथ ही यह पेड़ बड़ा होता है और छाया व नमी से घर में नकारात्मक ऊर्जा बना सकता है अगर उसका स्थान सही ना हो। नंबर 10, घर की दीवार से कैसे हटाएं पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ को हटाने के लिए रविवार का दिन शुभ माना जाता है। पेड़ को हटाने से 3 घंटे पहले उसके नीचे एक नींबू और 7 मिर्च रख दें। तय समय के बाद पेड़ को सावधानी से जड़ से उखाड़ लें। उखाड़ने के बाद नींबू को काट दें। कटे हुए नींबू को वहीं छोड़ दें और पीपल के पेड़ को किसी दूसरे स्थान जैसे पार्क, किसी खुले स्थान या फिर किसी मंदिर के पास में लगा दें। दीवार में से पीपल के पेड़ को जड़ सहित हटाने के बाद उस जगह को अच्छी तरह से साफ करके तारकोल से भर देना चाहिए। इसके बाद सीमेंट और गिट्टी का उपयोग करके उस स्थान को पक्का कर देना चाहिए ताकि वहां दोबारा पीपल का पेड़ ना उग सके। सावधानी, पेड़ को हटाते समय उसकी जड़ों को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए, क्योंकि पीपल की पेड़ की जड़ में ब्रह्मा जी का वास माना जाता है। पीपल को दीवारों से हटाना बिल्कुल सही है, बस सही दिन और सही तरीके से हटाएं। ऐसा करने से कोई दोष नहीं लगता और प्रभु कृपा भी बनी रहती है। अगर आपको पीपल के पेड़ से जुड़ी ये ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी बातें पसंद आई हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।